इन्फ्लेशन का या महंगाई का जो ताज़ा तरीन नंबर है आज ही जारी हुआ, उसके मुताबिक 12.6% दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन की शरह रही। और अगर एक चीज़ को सिंगल एक पॉइंट को उठाया जाए जो लोगों की ज़िंदगियों में 2019 के अंदर जिसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की, तो वो महंगाई और बेरोज़गारी है। फूड इन्फ्लेशन इसी के अंदर ये हेडलाइन नंबर है। ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिजली का रेट क्या था, घर का किराया कितना था, आपने बाकी जो अखराजात किए उसकी कॉस्ट कितनी थी। लेकिन अगर फूड के आइटम सिर्फ ले लें, खुराक, तो देही इलाकों में तकरीबन 20% और शहरी इलाकों में 16% के करीब, ये सरकारी अदादोशुमार है सारे, उसमें महंगाई की शरह रही। और इसने लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किल पैदा की, क्योंकि एक तरफ जीडीपी की ग्रोथ जो थी वो नीचे गिरी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो डिक्लाइन कर गई और लोगों के पास इनकम जो थी वो नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें इस कदर तेज़ रफ्तारी से बढ़ी कि उसने बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा किया, गुर्बत की शरह में भी इजाफा किया, अनएम्प्लॉयमेंट हुई पाकिस्तान में, क्योंकि जैसी ग्रोथ गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और इसको एड्रेस करना 2020 में सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में, लो जीडीपी ग्रोथ के अंदर इतनी बड़ी महंगाई की शरह लोगों को आसानी से ज़िंदा रहने नहीं देगी। तो प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली इसके ऊपर फोकस्ड एफर्ट करके कोई प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। सिर्फ वो चीज़ें जो डायरेक्ट वो कैश ट्रांसफ़र की जा रही है कुछ बहुत ही वल्नरेबल सेगमेंट्स को, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि शहरी इलाकों में भी और देही इलाकों में भी जो फूड इन्फ्लेशन की शरह है वो सबको मुतासर कर रही है। जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं जो हर माह तनख्वाह के ऊपर 25-30 हज़ार के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, वो इतनी महंगाई में उनका गुजर बसर नहीं हो सकेगा। जो दो बड़ी खबरें आज की हेडलाइन है, एक तो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम है, और आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम जो है ये पार्लिमान से कैसे होकर गुजरेगी, जिसके तहत आर्मी चीफ़ और बाकी सर्विसेज चीफ़ की जो तैनाती है उसका तरीक़ाकार भी वज़ा होना है, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी या उनकी एक्सटेंशन की राह जो है वो भी इसी तरीके से कानूनी तरीके से उसकी राह हमवार होनी है। और एक खबर ये है कि डीजी एएनएफ के जो गुज़श्ता रोज़ काबीना का इजलास था, उसके ऊपर वज़रा ने बहुत सख्त किस्म के सवालात उठाए। वो क्या सवालात थे और नैब लॉ जिसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं,